प्रश्न है, जैन धर्म में स्वस्तिक का क्या महत्व है। मैं कहना चाहता हूं, स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर किसी भी धर्म परंपरा का अधिकार एकाधिकार नहीं है। बौद्ध परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, जैन धर्म में स्वस्तिक चिन्ह पाया जाता है। स्वस्ति का, स्वस्ति यानी कि कल्याण, क यानी कि करने वाला, ऐसा चिन्ह, ऐसी आकृति वो जो है ना, वो स्वस्तिक कहलाती है। और सचमुच में जैन परंपरा कहती है कि परमात्मा के सामने या गुरु के सामने स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी पथ के वे प्रदर्शक हैं, कल्याणकारी स्थिति के वे उपदेशक हैं। कल्याण जिस रीति से पाया जा सकता है उसके लिए सत्य मार्ग परमात्मा देता है या गुरु जी देते हैं। इसीलिए उनके सामने बनाने की परंपरा अनादिकालीन है। यहां तक कि इंद्र भी परमात्मा का अभिषेक इत्यादि कर्म करने के बाद जो 8 मांगलिक चिन्ह बनाते हैं, जिनको कि अष्टमंगल की पाटली के रूप में भी कहा जाता है, उन अष्टमंगल की आकृतियों में से एक आकृति स्वस्तिक भी है। कल्याण तभी होगा जबकि हम चारों गतियों से छूट जाएंगे। इसमें जो 4 लाइनें हैं, यह 4 गति रूप हैं और चारों गतियों से छूटने के लिए हम परमात्मा के सामने स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। जैन परंपरा में स्वस्तिक के ऊपर चावलों की 3 ढेरियां रखी जाती हैं। वे चावलों की 3 ढेरियां भी, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की युति जब जीवन में एक मेघ सी प्रतीत होती है, तब व्यक्ति इन तीनों तत्वों की साधना करता हुआ मुक्ति को पा सकता है। और मुक्ति के प्रतीक के रूप में सिद्ध शिला है, और सिद्ध शिला के ऊपर जो एक लाइन है वह सिद्धों के प्रतीक के रूप में है। जैन परंपरा में इस कारण से परमात्मा के सामने और गुरुओं के सामने स्वस्तिक चिन्ह बनाने की परंपरा अनादिकालीन है। और कल्याण चाहते हैं, कल्याण की प्रार्थना करना चाहते हैं तो स्वस्तिक अवश्य में बनाएं, बनाएं, बनाएं। प्रश्न है, जैन धर्म में स्वस्तिक का क्या महत्व है। मैं कहना चाहता हूं, स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर किसी भी धर्म परंपरा का अधिकार एकाधिकार नहीं है। बौद्ध परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, जैन धर्म में स्वस्तिक चिन्ह पाया जाता है। स्वस्ति का, स्वस्ति यानी कि कल्याण, क यानी कि करने वाला, ऐसा चिन्ह, ऐसी आकृति वो जो है ना, वो स्वस्तिक कहलाती है। और सचमुच में जैन परंपरा कहती है कि परमात्मा के सामने या गुरु के सामने स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी पथ के वे प्रदर्शक हैं, कल्याणकारी स्थिति के वे उपदेशक हैं। कल्याण जिस रीति से पाया जा सकता है उसके लिए सत्य मार्ग परमात्मा देता है या गुरु जी देते हैं। इसीलिए उनके सामने बनाने की परंपरा अनादिकालीन है। यहां तक कि इंद्र भी परमात्मा का अभिषेक इत्यादि कर्म करने के बाद जो 8 मांगलिक चिन्ह बनाते हैं, जिनको कि अष्टमंगल की पाटली के रूप में भी कहा जाता है, उन अष्टमंगल की आकृतियों में से एक
आकृति स्वस्तिक भी है। कल्याण तभी होगा जबकि हम चारों गतियों से छूट जाएंगे। इसमें जो 4 लाइनें हैं, यह 4 गति रूप हैं और चारों गतियों से छूटने के लिए हम परमात्मा के सामने स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। जैन परंपरा में स्वस्तिक के ऊपर चावलों की 3 ढेरियां रखी जाती हैं। वे चावलों की 3 ढेरियां भी, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की युति जब जीवन में एक मेघ सी प्रतीत होती है, तब व्यक्ति इन तीनों तत्वों की साधना करता हुआ मुक्ति को पा सकता है। और मुक्ति के प्रतीक के रूप में सिद्ध शिला है, और सिद्ध शिला के ऊपर जो एक लाइन है वह सिद्धों के प्रतीक के रूप में है। जैन परंपरा में इस कारण से परमात्मा के सामने और गुरुओं के सामने स्वस्तिक चिन्ह बनाने की परंपरा अनादिकालीन है। और कल्याण चाहते हैं, कल्याण की प्रार्थना करना चाहते हैं तो स्वस्तिक अवश्य में बनाएं।